प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप आज हमारे साथ देख रहे हैं बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न की यह सीरीज, जिसमें आज हम पार्ट 18 लेकर आए हैं आपके लिए। 18वां लेक्चर है ये। इससे पहले 17 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड करके मत देखा करिए, ऑफलाइन इसे तब सेव किया करिए जब आपको रिवाइज करना हो, ठीक है। पहले आप लोग इसे पूरा का पूरा ऐसे देखा करिए, पूरा लाइव, उसके बाद आप इसे ऑफलाइन सेव किया करिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आज हम इस टॉपिक में 18वें लेक्चर में आपको जंतु ऊतक से जुड़े हुए टोटल 28 लेक्चर 28 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर देखेंगे एनिमल टिश्यूज से जुड़े हुए सारे के सारे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो। और बच्चों, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो सभी लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, तो आप सब इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, इसे शेयर करिए, अलग अलग वीडियो का लिंक शेयर करिए लोगों से, अपने साथ में तैयारी करने वालों से, जो भी 11th-12th में स्टूडेंट्स हैं खासकर उनसे आप चैनल के बारे में बताइए। और बताइए कि यहाँ पर इस तरह के कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जंतु ऊतक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। टोटल 28 क्वेश्चन है और एक ही लेक्चर में कंप्लीट होगा ये। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर ने किया था, ठीक है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन है ए, एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। कौन एक शरीर को गर्म रखने में काम करता है। तो इसका आंसर है आपका वसामय ऊतक। वसामय ऊतक जो होते हैं ये शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ठीक है। सेबेसियस ग्रंथियां स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर, ठीक है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लैक्रामाइल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू, ठीक है। आंसू जो है वो लैक्रामाइल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है। तो वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने का कारण है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, ठीक है। उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण ऐसा होता है कि वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर है आपका तंत्रिका ऊतक। संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लिग्मामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। किसे जोड़ती है, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, ठीक है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। ऊंट का ऊतक किस कुबड़ का बना होता है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है।
तो इसका आंसर है आपका वसा में ऊतक का, वसा में ऊतक का बना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा ऊतक की अधिकता के कारण मोटापा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो इसमें आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रक्त। ठीक है, कौन ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त जो है वो ऊतक का उदाहरण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी किससे संबंधित है? तो बायोप्सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है। ठीक है, बायोप्सी संबंधित है किससे? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में। अगला क्वेश्चन है आपका 19, फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है उसे कहते हैं प्लूरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं किसके? डेंटाइन के। ठीक है, दांत जो बने होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर एनामिल का बना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं तो आप कहेंगे डेंटाइन के, और अगर पूछेगा दांत का शिखर किसका बना होता है तो एनामिल का। दांत का शिखर एनामिल का और दांत बने होते हैं डेंटाइन के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु है प्रोण संयोजी ऊतक। नाभि रज्जु है प्रोण संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन 23, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। 24 क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 क्वेश्चन है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका आंसर है आपका किरेटिन का। किरेटिन के। ठीक है, किरेटिन के बने होते हैं नख, खुर और सींग जानवरों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो इसका आंसर है बंदर। आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो इसका आंसर है आपका बंदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका आंसर है आपका तंत्रिका। इसका क्या आंसर है? तंत्रिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। ठीक है, 90% होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, रक्त होता है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे जेनेटिक्स, अनुवांशिकी से जुड़े हुए 38 क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके जो भी सुझाव हों हमारे इस लेक्चर को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी जरूर करिएगा। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।